औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अदब व एहतराम से मेरे सुनने देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ीन नाज़रीन को मैं अपने चैनल वजीफ़ा लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जब तिलिस्मात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं आपको तमाम सियारों जो 7 सितारे हैं उनकी बखुरात में के बारे में बताऊँगा, इनके फ़ायदे बताऊँगा और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब्रिस्तान में सदक़े का गोश्त फेंकना कैसा है, वो तरीक़ाकार ठीक है नहीं ठीक है, या अमलियात के लिए अमल लोग जो सदका जात का गोश्त लेते हैं वो किस लिए लेते हैं। अगर आप ख़ुद से सदका करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप सदका का गोश्त किसी मुवक्कल किसी हवाई चीज़ को खिला के कैसे काम ले सकते हैं, इसके मुताल्लिक़ मैं आपको सारी इस वीडियो में मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा, मुकम्मल बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ऐसे सारे मामलात की समझ आ सके। नाजरीन, नए आने वाले नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है उसको प्रेस कर दें, साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं सितारा ज़ुहल की। सितारा ज़ुहल की जो बखुरात आपके सामने है, पहले ये बता दूं कि बखुरात का फ़ायदा क्या होता है। ये जितने भी सितारे जिनकी बखुरात लिखी हुई है, अब आप ये मिसाल के तौर पे हफ्ते का दिन है, पहला दिन हफ्ते का दिन जो सात आती है वो ज़ुहल की होती है। अब ज़ुहल की सात में अगर आप ज़ुहल की मुतलका जो बखुरात लिखी हुई हैं, मेसाला, राल, स्याह दाना, स्याह मर्च, करिमफल, इनको आप किसी पंसार स्टोर से लेके इनको ग्राइंड करवा लें, इनको कूट लें घर में, और आपको एक अंगीठी लेनी पड़ेगी या आप मिट्टी का कोई प्याला ले सकते हैं, उसमें आप लाल सुर्ख अंगारे रखें। अब आपने उस सितारा के मुतल्लक जो भी अमल करना है, सितारा के मुतल्लक करना है या उस सितारा के दौरान कोई तावीज़ लिखना है। मिसाल के तौर पे सितारा ज़ुहल में तावीज़ जो हैं ज़्यादा लिखे जाते हैं दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के या दुश्मन को ज़ेर करने के, जो तावीज़ ज़्यादा लिखे जाते हैं सितारा ज़ुहल में। अब वो आप सात सितारा की बखुरात आप जला देते हैं, सात आप दुश्मन को नुकसान पहुँचाने, दुश्मन को ज़ेर करने या दुश्मन को दोस्त बनाने के या किसी भी ऐसे मामले में जिसमें आपके कोई मुखालफिन हो उनको ज़ेर करने के तावीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद उस मुतलका सितारा की जो बखुरात है उनकी उस तावीज़ को धुनी देंगे, धुनी। अब ये बखुरात, बाज़ बखुरात जलाई जाएँ तो उनके खुशबुआत जो होती है, खुशबुयात होती हैं, बाज़ में से कुछ अजीब किस्म की स्मेल भी आती है। मगर ये जो मुतलका सितारे होते हैं उनकी बखुरात को जलाने से जो मुतलका सितारे के फ़वाइद होते हैं वो आपको पहले अगर मिलने होते हैं 1 गुना तो फिर आपको मिले 10 गुना मिलेंगे। प्यारे नाज़रीन, अब ये जो खुशबुयात होती हैं, ये जो आप तावीज़ लिखते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनके जो मुअक्कलात होते हैं, जैसे उन पर फ़ाइज़ जो मुअक्कलात होते हैं, जैसे अल्फ़ के 2 मुअक्कल हैं, बे का 1 है, यानी हर हरफ पे मुअक्कल होता है, ठीक है। उसके ज़िम्मे जो काम होता है वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं। यानी जैसे हम मिसाल देते हैं छोटी सी, अगर कोई सपेरा कहीं जाता है तो पहले वो बीन बजाता है, बीन बजाने के बाद सांप बाहर आता है, फिर उसको पकड़ के पटारी में बंद करता है। ये बीन वाला काम ये खुशबुयात करती हैं। यानी अब जब खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी अमल में आपने देखा होगा खुशबू का इस्तेमाल करेंगे तो उस अमल में आपको एक तो जल्दी कामयाबी होगी। खुशबू को जो है आप जानते हैं हमारी शरीयत में, इस्लाम में भी खुशबू को बहुत अहमियत हासिल है। जुम्मे वाले दिन खुशबू लगाना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पहले नाज़रीन, जब आप ये सारा काम करेंगे तो आपको जहाँ पे एक चीज़ ने 1 गुना फ़ायदा देना है वह 10 गुना फ़ायदा देगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सारे जितने भी सितारे हैं उनकी बखुरात के हैं, आप इनको लिख सकते हैं। वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी भी आप मुनासिब समझें, ये सारी लिख के रख लें। जब आप देखें कि आज मैंने जुमेरात का दिन है, मुश्तरी का दिन है, मुश्तरी के सितारे का दिन है, आप उस वक़्त इस सितारा की बखुरात दें उस तावीज़ को, आपको वह तावीज़ 10 गुना से भी ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था निकाह बंदी, यानी निकाह बांधने का एक ताला बनाने का मैंने तरीका बताया था। उसमें मैंने खुशबुआत का जिक्र किया था। कई मेरे मेहरबान दोस्तों ने मुझसे उसमें बार बार मुझसे कमेंट्स में पूछा था, तो उनके लिए भी ये वीडियो है ख़ास, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आपका सितारा मुश्तरी है, आपका जो महबूब है उसका सितारा आ जाता है शम्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुश्तरी की जो बखुरात लेंगे, हुब्बुल ख़ार, संदल सुर्ख, नागर मोथा, ऊद, अंबर जदादार, और उसकी सितारा जो है ऊद, संदल सुर्ख, ज़ाफ़रान गुल, नार गुल, डाक और हल्दिये लेंगे। इन दोनों यानी दोनों सितारों की खुशबुओं को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब जिसको आपने तस्कीर करना है, आप तस्कीर आप करना चाहते हैं सितारा शम्स वाला जो है फ़र्द, उसको तस्कीर करना चाहते हैं तो सितारा शम्स वाले फ़र्द के
यानी जब सितारे की उसकी साथ आएगी, या ज़ोहरा वाला है, मुश्तरी वाला है, जब उसकी साथ आएगी सितारा शम्स की, उस वक़्त आप उन बखूरात को रोशन करेंगे, साथ तावीज़ लिखेंगे। तवीज़ लिखने के बाद आप उसको सितारा की तवीज़ वगैरह सारी खुशबू देने के बाद उसे लपेट कर आप ना उस ताले में बंद करेंगे, तो उसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा। वो निकाह बंदी का ताला था, वो ये आप उसको मेरी यहाँ पे वीडियो वो उसकी पड़ी होगी, आप उसकी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप किसी का निकाह बांधना जानते हैं अपने हक़ में, कि मिसाल के तौर पे उसका निकाह आप ही से हो, किसी और से ना हो पाए, वो फिर लाख भी कोशिश कर ले उसका निकाह आप ही से होगा, किसी और से उसका निकाह नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसका निकाह तब तक नहीं होगा जब तक आप उस ताले को खोलेंगे ना। ये वो लंबी बहस इसमें मैंने आपको बता दिया है, ये इसके फ़ायदे। बाकी आप इन खुशबुओं को आप नोट कर सकते हैं। मरीज़ के लिए आप संदरिस, कस्त, राई, दारचीनी, मर्च सुर्ख हो गई, अफ़्यून, राल है। मुश्तरी के लिए हुब्बुल गार है, संदल सुर्ख, नागर मोथा, ऊद, अंबर, जद्दार। और शम्स के लिए ऊद, संदल सुर्ख, ज़ाफ़रान, गुलनार, गुलढाक, हल्दी है। आगे आ जाता है ज़ोहरा। ज़ोहरा सितारे के लिए है ज़ाफ़रान, संदल सफ़ेद, काफूर, अंबर, मुश्क, शंगरफ। अतारत के लिए मस्तगी, लोबान, गुग्गल, चंबेली की जड़ है, संदल सुर्ख है। और बादाम नहीं, बादाम का छिलका लेना है आपने, पूरा बादाम लेना है, बादाम का छिलका लेना है। लास्ट में आ जाता है कमर सितारा, उसका है लोबान, कफूर, संदलीन, ऊद। ये आप लिख के रख लें, आपको अमलियात में ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि जितने मुअक्कलात, जितने भी हवाई चीज़ें हैं, वो खुशबूयात को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। चाहे वो नूरानी मुअक्कलात हैं, चाहे वो सिफली मुअक्कलात हैं, इन खुशबूयात को वो ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि इसका ऐसा एक नशा होता है जैसे वो मदहोश और मशहूर हो जाते हैं। यानी आप अगर कोई आप अमल शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई जिन्नात को ताबे करने का, मुअक्कल को ताबे करने का अमल शुरू करते हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपके जो सितारे की बखूरात हैं, आपका जो सितारा शम्स है, मुश्तरी है, मरीख, ज़ोहल है, उसकी बखूरात आप एक तरफ अगरबत्ती को छोड़ दें। अगरबत्ती में ये सारी बखूरात नहीं होती, उसमें चंद खुशबुएँ लगाई जाती हैं, ठीक है। और वो अगरबत्ती जो होती है उसकी निस्बत ये जो बखूरात हैं आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगी। अब आप अपने सितारे के जो बखूरात हैं अगर वो रोशन करेंगे, तो आपके सितारे के जो मुअक्कलात हैं उनमें एक ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी, आपके मुतल्लिक़ा जिस जिन्न या आप किस चीज़ को ताबे करना चाहते हैं वो उसको पकड़ के लाएंगे, या वो मशहूर होकर आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद मैं नाज़रीन इंशाल्लाह आपको ना मैं जल्द ही ना लाइव वीडियो में आपको बताऊंगा इल्मुल अदाद क्या होता है। सितारा अगर आप मालूम करना चाहते हैं, आपका नाम की अदाद, वालदा के नाम की अदाद, उनको 12 पे तकसीम किया जाता है। बाज़ दफ़ा शुरू के हरफ में भी मिलाते हैं, मगर उसका इतना वो ज़्यादा अच्छा पता नहीं लगता जितना इल्मुल अदाद के ज़रिए पता किया जाता है। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, या लाइव आके आपको मैं सारा वो इल्मुल अदाद का इल्म जो है सिखा दूँगा। पहले नाज़रीन अब लास्ट में जो मैं आपको बताता हूँ जो है कि कब्रिस्तान में सदक़े का गोश्त फेंकना, गरीब गुरबा में तकसीम करना, सदका जात। देखा होगा कई आमलीन कहते हैं कि जनाब ना इतना गोश्त वो हमारे मुअक्कल खाएंगे, हमारी वो चीज़ें खाएंगी, आप इतना गोश्त हमें ला कर दें। या अगर आपको इससे कोई अमल कहता है कि जाके आप खुद कब्रिस्तान में गोश्त फेंके, तो हरगिज़ 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 कभी ऐसी भी गलती मत कीजिएगा। कब्रिस्तान में बाज़ ताकतवर चीज़ें, बाज़ ऐसी मखलूक रहती है, अगर आप गोश्त फेंक के आ जाएंगे, एक दफ़ा वो खा लेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन अपना हिस्सा लेने फिर वो आपके घर पहुंच जाएंगे। कभी ज़िंदगी में ये गलती मत कीजिएगा। जो अमल गोश्त वगैरह कब्रिस्तान में फेंकते हैं, देते हैं उनको भेंट गोश्त की, उनका एक अलग से तरीका होता है। वो उस गोश्त पे मुकम्मल एक पढ़ाई करते हैं, मुकम्मल एक चीज़ें पढ़ के उस पर फूंकी जाती हैं। वो सारी चीज़ें फूंकने के बाद उनको वो गोश्त की भेंट दी जाती है। जब वो गोश्त खाती हैं तो फिर उसके बाद जिस काम के लिए उन अमल में जिक्र किया जाता है फिर वो काम करती हैं। कभी आप ये मत कीजिएगा कि आपको कोई साहब कहे कि जनाब सदक़े का गोश्त आप फेंकें कब्रिस्तान में, मेरा भाई हरगिज़ हरगिज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है कब्रिस्तान में ज़्यादा अगर गोश्त आप फेंक के आते हैं शाम के बाद, तो चीज़ें इन हवाई चीज़ों के हत्थे लग जाएगा, ये खा जाएंगी। दिन के वक्त वहाँ पर बिल्लियाँ, कुत्ते, ऐसी चीज़ें होती हैं वो खा जाते हैं, उसका फ़ायदा। उससे 100% बेहतर ये है आप बजाय कब्रिस्तान में गोश्त फेंकने के आप किसी गरीब के घर गोश्त दें। किसी ऐसा देखें यतीम है, गरीब है, मस्कीन है, अपना कोई आप ये सदका जात और बखूरात का अमलियात में क्या होता है करैक्टर, इनका क्या फ़ायदा होता है। ये होता है मेरा भाई, सदका जात हम देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा आपको देता हूँ, एक मिसाल के राज़िक कैप्सूल है जो मैदे के लिए आता है। मिसाल के तो कोई मेडिसिन ले लें आप, अगर एक मेडिसिन आप खाते हैं, मैदे की कैप्सूल राज़िक खा रहे हैं, तो आपका मैदा वो ठीक कर रहा है और दूसरी तरफ कोई ना कोई आपकी बीमारी और पैदा कर देगा। यानी मेडिसिन आप कोई भी खाएंगे वो एक तरफ को ठीक करेगी चीज़ को, दूसरी तरफ कोई ना कोई नुकसान पैदा कर देगी। पेन किलर हैं बाज़ दफ़ा, वो गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं, दर्द तो दूर कर देती हैं। तो इसी तरह ये अमलियात होते हैं, ये अमलियात जब हम करते हैं हमको फ़ायदा बाज़ दफ़ा पहुँचा देते हैं, मगर दूसरी तरफ कोई ना कोई ये नुकसान कर देता है, जैसे बंदिश हो जाती है या बंदे को ज़हनी डिप्रेशन रहना शुरू हो जाता है।
जाता है, पेट में दर्द, कई ऐसी चीज़ें जो हमारे तजर्बा में देखने आई हैं वो आ जाती हैं। सदका जात इससे पहले इसलिए दी जाती हैं ताकि इस अमलियात में जो सदका जात गोश्त फेंका जाता है या मिसाल के तौर पे हम जो खुशबूआत इस्तेमाल कराते हैं इसलिए दी जाती हैं ताकि इस अमल का हमें भरपूर फ़ायदा हो, और फ़ायदा होने के साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट जो है करने वाले पे कराने वाले पे ना पड़ें। क्योंकि जो सदका जो आपको पता है सदका जो होता है वो मुसीबत को खा जाता है, मुसीबत को टाल देता है। पर आप जो देखें मिसाल के तौर पर कोई अमल वगैरह करते हैं, करने से पहले आप सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह मुझे इस अमल में, इस तावीज़ में, इस नक्श में कामयाबी दे। उसके बाद आप करें सदका, ठीक है। जैसे कि मरीज़ को बंदा होता है तो मरीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम ना आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर सदका करते हैं, फिर नवाफिल पढ़ते हैं। हालांकि तरीका ये होता है, कोई भी मसला परेशानी हो, मर्ज़ हो, कोई काम आपको ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, सबसे पहले आप मस्जिद में जाएं, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल अजमाइन का तरीका था। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप पढ़ें 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, अल्लाह से रोकर दुआ मांगे, उसके बाद आकर जनाब आप ना सदका करें, ठीक है। कि सदका मुसीबत को खा जाता है, आने वाली मुसीबत को टाल देता है, आप पर जो मुसीबत है उसको टाल देगा। उसके बाद आप उसका कोई हल ढूंढें, ठीक है। उसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। इसी तरह मेरा भाई जो आमलीन आपसे अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं, हाँ वो कहें, उनको क्या खुद कर देंगे। अगर आप खुद मिसाल के तौर बाज़ बंदे होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये मिसाल मैं खुद लेके जाऊँगा कब्रिस्तान में, चीज़ों को देखूंगा, ऐसी वैसी गलती मत कीजिएगा। और बाज़ दफ़ा चुरस्ते में जाकर, यानी 4 राह जब मिल जाते हैं वहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, अंडे होते हैं, यानी एक लंबी चौड़ी बहस है। मैं सारा इनके मुतल्लक आपके सवालों को जवाब इंशाल्लाह मैं लाइव वीडियो में दूंगा, क्योंकि अब वीडियो अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो सुनने देखने वाले बंदा जो है ना उकता जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इन सारे मामलात की समझ आ गई होगी। ना आए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कि सितारा मिसाल के आप तिलिस्म को तैयार करते हैं, तिलिस्म मरीख तैयार करना है तो तिलिस्म मरीख की आपने 7 खुशबुएं जलानी है, जलाने के बाद इनकी धुनी देनी है। उस तिलिस्म को मुश्तरी तैयार करना है तो उसकी आपने बखूरात को जला के धुनी देनी है। शमस करना है, उसकी बखूरात को जला के धुनी देनी है। ज़ाफ़रान करना है, ज़ाफ़रान जो है ज़ुहरा, अगर आप मिसाल के तौर पर तिलिस्म बनाना चाहते हैं तो ज़ाफ़रान, संदल, सफ़ेद, कफूर, अंबर, मुश्क, सारी चीज़ें। बाज़ चीज़ें इनमें थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, बाज़ जो होती हैं वो इनका इतना ज़्यादा नहीं होते। तो प्यारे नाज़रीन ये आपने सब ये इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक लाजमी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा जो हर यूट्यूबर के जो होता है, जितने भी यूट्यूबर हैं उनके चैनल के साथ नज़र आता है, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाया करें। दुआओं में मुझे खासकर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।